कहा जाता है कि हमारी जो पत्नी होती है वो पिछले जन्म में हमारी प्रेमिका रही होती है, तभी वो हमारी इस जन्म में पत्नी बनकर हमारी जिंदगी में आती है। ठीक उसी तरह किसी स्त्री का भी जिससे शादी होता है वो इंसान उसके पूर्व जन्म का प्रेमी होता है, तभी वो इंसान इसके जिंदगी में आता है। हर कोई संसार का जानना चाहता है कि क्या हमारे जिंदगी में शादी विवाह पहले से तय है। हमारी शादी कहाँ होना है, किससे होना है, कब होना है, ये सब पहले से लिखा जा चुका है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है, इंसान नहीं बनाता है, भगवान बनाते हैं। तो मन में सवाल आता है कि आजकल जो लव मैरिज हो रहे हैं, लोग जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो क्या वो भी पहले से तय था उनका लव मैरिज होना? वो जिससे मिलते हैं उनके जिंदगी में जो आता है प्रेमी या प्रेमिका बनकर जिससे वो शादी करते हैं, तो क्या वो पूर्व जन्म के कर्म अधूरे थे इसीलिए दोनों मिलते हैं? सारे सवालों का हम इस वीडियो में जवाब देंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि क्या शादी विवाह पहले से तय है। तो आइए इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। शुरू करूं इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हर आदमी दुनिया का जानना चाहता है कि क्या मेरी शादी भी पहले से तय है। मेरा जिससे शादी होना है वो क्या पहले से लिखा जा चुका है? अगर लिखा जा चुका है तो मेरे जिंदगी में वो आ क्यों नहीं रहा है? क्यों हमारी शादी लेट हो रही है? आदमी की उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल हो जाती है और शादी नहीं हो रही होती है, तो मन में सवाल आता है, जब शादी पहले से तय है तो हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है और हमें वो मिल क्यों नहीं रहा है जिससे हमारी शादी प्रकृति करवाना चाहती है। देखिए दोस्तों, आपको मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं कि मुझे भी लगता था कि शादी मेरी पता नहीं कैसे होगी, क्योंकि मुझे भी लगता था मेरी भी शादी लेट हो रही है। और जिससे होना था, जो अभी हमारी पत्नी है, अचानक उनके पिताजी हमारे घर आए, बातचीत बनी और शादी इतनी जल्दी हुई कि मुझे खुद पता नहीं कि इतनी जल्दी हो जाए। और जिस इंसान से हुई, ऐसा लगता है जैसे हम किसी जन्म से जानते हो। एक जन्म की बात नहीं होती है, कई जन्म की बात होती है। तो हमारी शादी जिससे होनी होती है उसी से होती है, चाहे हम कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी हम ज्यादा सोच ले कि हम अपने मन से कर ले। नहीं, अगर प्रकृति ने आपका अरेंज मैरिज लिखा है तो आपका अरेंज मैरिज ही होगा। अगर लव मैरिज लिखा है तभी जाके लव मैरिज होगा, अदरवाइज आपकी शादी जो होगी वो अरेंज मैरिज ही होगी, माता पिता की मर्जी से ही होगी, क्योंकि प्रकृति ने आपकी शादी वैसी ही लिखी है। रही बात की क्या शादी पहले से तय है? जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ पहले से तय है। अगर हम किसी से आधे घंटे के लिए मिलते हैं, 2 मिनट के लिए मिलते हैं, जिंदगी भर के लिए मिलते हैं, सब वो इंसान जो हमारी जिंदगी में आते हैं किसी न किसी जन्म का कोई अधूरा कर्म रहता है तभी आते हैं। और जिस इंसान से हमारी शादी होती है उससे कैसे ना हमारा अधूरा कर्म बाकी हो। शादी उसी इंसान से होती है जिससे हमने पिछले जन्म में कोई कर्म अधूरा छोड़ दिया है। या तो वह हमारी प्रेमिका रही थी और हम उनके प्यार को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए जिंदगी में आई है हमारी पत्नी बनकर, क्योंकि हमने उस जन्म में उनके साथ पूरे तरह से कर्म नहीं निभा पाए हम, तो हमारी पेंडिंग कर्मा बन गई और इस जिंदगी में वो हमारी पत्नी बनकर आई है, तो अब जीवन भर हमारे साथ रहेगी। और हमने जो वादा या उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमें जिंदगी भर करना पड़ेगा। इसीलिए शादियां उसी इंसान से होती है जो किसी जन्म में आपका रिश्ता अधूरा रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बताऊं कि इस जन्म में कोई मेरा दोस्त है, चाहे वो लड़की ही हो, और वो मुझसे मिलती है, मैं उसकी मदद करता हूं, जब भी मिलती है मदद करता हूं, पर उससे मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ना प्रेम का, ना प्यार का, ना फिजिकल रिलेशन, कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। दोस्त के नाते हम मिलते हैं और मान के चलिए जब से होश संभाल रहे हैं तब से मिल रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। जब मिलते हैं तब मदद करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे।
तो यही आदमी आगे के जीवन में जब हमारा दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा या इसके बाद कोई जन्म में अचानक हमारी पत्नी बनकर आ जाएगी, क्योंकि इस जीवन में हमने इनके लिए जीवन भर किया है, इनके लिए इनकी मदद की है, इनकी सहायता की है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कर्म है ये चुकाने के लिए आएंगे। दो ही कारण हो सकता है, या तो मैं इसीलिए इनका चुका रहा हूं क्योंकि मैंने किसी जन्म में इनसे लिया था, अदरवाइज अगर किसी जन्म में हम इनसे नहीं लिए थे तो हमें किसी न किसी जन्म में चुकवाना है, क्योंकि प्रकृति आपको उस आदमी से जरूर मिलवाती है जिससे आपका कर्म बाकी है या जिससे आपके कर्म आगे के जीवन में बनने हैं। जैसे कई बार लोग कहता है ना कि हम पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं। हाँ जी, पिछले जन्म के हम कर्म भोग रहे हैं, तो आगे के जन्म में हम इस जीवन के कर्म भोगेंगे। तो आगे जो हमारा पार्टनर बनेगा, इस जीवन में हमने कितने लोगों को प्रेम किया होगा, कितने लोगों से हमारा हृदय जुड़ा होगा, और कोई तो ऐसा होगा जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा किया होगा और उनका प्यार हमें नहीं मिला होगा। वही इंसान आगे के जीवन में हमारा पार्टनर बन जाता है और फिर हमारे साथ जिंदगी भर रहता है, और वो हमारे लिए करता है या हम उनके लिए करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि सर शादी तो होती है लेकिन पार्टनर बुरा मिल जाता है, शराबी मिल जाता है, मारपीट करता है, तो वो कैसे इंसान होते हैं? उनका भी अलग कहानी है। उनका ऐसा है कि जैसे मान के चलिए हम इस जन्म में किसी लड़की से मिले और हमने चाहा कि वो हमारी हो जाए, पर उसने मना कर दिया। अब मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, उसको टॉर्चर कर रहा हूँ, मैसेज करके, फ़ोन करके या किसी और से, या कहीं बाजार में उनके साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं, उनको टॉर्चर करते जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके बारे में लोगों से नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। और ये सिलसिला मान लीजिए मैंने 10 साल 20 साल कर दिया, तो आगे के जीवन में प्रकृति उसका हिसाब चुकवाने के लिए आपके जीवन में उसको भेज देती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो जिंदगी में आते हैं तो आते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, और शादी के बाद दोनों एक दूसरे से कभी प्यार भी नहीं कर पाते हैं। रहते तो साथ है पर प्यार नहीं बन पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपना कर्म चुकाने के लिए आता है। जैसे मान के चलिए एक आदमी, जैसे मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, महसूस किया है कि एक आदमी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब ऐसा हुआ कि पिछले जन्म की बात थी कि अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वो इसीलिए कर दी क्योंकि संपत्ति की लालच थी। अब इस जीवन में वो दोबारा उनका पति बन गया और फिर इस जीवन में पूरे जीवन उनको टॉर्चर करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। तो जो कर्म बाकी होते हैं उसी के कारण हमको पार्टनर मिलता है। जिसके अगर कर्म अच्छे हैं उनको अच्छा पार्टनर मिला, जिसके कर्म बुरे होते हैं उनको बुरा पार्टनर मिलता है। इसीलिए संसार में हर आदमी कहता है कि आप चाहे जैसे सिचुएशन में हो, हर आदमी से आप अच्छे संबंध रखें, अच्छे कर्तव्य रखें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि पता नहीं प्रकृति किस मोड़ पे आपको उस इंसान से टकरा दे और फिर जो आपके कर्म है वो आप निकाल ले। तो इसीलिए शादी भी उसी आदमी से होती है जिस आदमी से हमारा पीछे के जन्म में अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। अगर हमने उनको पीछे के जन्म में टॉर्चर किया है, मारा है, पीटा है, गाली दी है, तो इस जीवन में हमारा पति या पत्नी बनकर हमारे से बदला लेने के लिए आ जाते हैं। फिर वो हमें गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, जिससे हमारा दिल दुखते रहता है और हमें लगता है कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि हमें ऐसा पार्टनर मिला। तो जो हमारी शादी होती है, कहीं ना कहीं पीछे के जन्म के कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिससे हमारा कर्म बाकी है। अगर अच्छा भी है, जिससे अच्छा है, उस जीवन में आएगा तो आपको प्रेम देगा, आपको सम्मान देगा, आपको ऊपर उठाने में मदद करेगा, आपको बड़ा बनाने में मदद करेगा। इसी जिंदगी में लोगों को पार्टनर मिलते हैं ना, तो शादी से पहले कुछ नहीं थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। शादी हुई, पार्टनर अच्छी मिल गई, सीधा साधा मिल गई, और वो उनके साथ मिलकर मोटिवेट करती है उनको और कहती है कि आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे हूँ। और वो इंसान अपने पत्नी के प्यार के कारण बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है और जीवन में सफल हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो जिन लोगों का भी सवाल है कि क्या शादी पहले से तय है, जी हाँ जी, शादी बिल्कुल पहले से तय है। और जहाँ लिखा है, जिस इंसान से लिखा है,
उसी इंसान से आपकी शादी होगी। चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले लव मैरिज करने का, किसी और से करने का, घूम फिर के आपको बात बनते बनते वहां बिगड़ जाएगा और शादी कहीं और ऐसे इंसान से हो जाएगी जिससे आप ना कभी मिले थे, ना अभी कभी जानते थे और ना आप शादी उनसे करना चाहते थे, क्योंकि ये आपका नसीब था।